11 जून को राजेश पायलट की 23वीं पुण्यतिथि है और आज हम ऐसा खास बुलेटिन लेके आए हैं आप लोगों के लिए कि जिसमें हम बताएंगे, उन लोगों से बात करेंगे जो राजेश पायलट के अंतिम क्षणों में उनके साथ थे। आप देख सकते हैं ये वही लोग हैं जब राजेश पायलट का दौसा लोकसभा से जाते वक्त दौरे से जब जा रहे थे तब उनका एक्सीडेंट हो गया था भंडारा में। और एक्सीडेंट के वक्त और उनसे पहले उनके जो साथी थे उनसे हम सीधी बात करेंगे कि जो आखिरी क्षण थे वो किस तरीके से रहे हैं राजेश पायलट के, और एक्सीडेंट के बाद में सब कुछ क्या हुआ। हमारे साथ सबसे पहले बात करेंगे जो उस वक्त एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त साथ थे महेंद्र मीणा सर। बट किस तरीके का आखिरी क्षण था, क्या दौरा था, पूरा विस्तार से बताया, क्या पूरे दिन का प्रोग्राम रहा था, क्या बातें हो रही थी। सर ये 11 जून 2000 की बात है, संडे का दिन था। श्री पायलट साहब का प्रोग्राम अपने क्षेत्र में था, विशेषकर सिकराय क्षेत्र में था। तो पहले तो सिकंदरा से वो बांदी से पधारे थे। सिकंदरा में कजोड़ सैनी जी उनकी नई मार्शल गाड़ी थी, उसको ली हम सिकंदरा में पहुंच गए थे। और उस गाड़ी से हम फिर एक यज्ञ था, एक बीच में धार्मिक स्थान था वहाँ था, एक भांडरेज गांव के अंदर एक मालियों की ढाणी थी, वहाँ सड़क का उद्घाटन भी था। तो पहले सिकंदरा से सैनी जी गाड़ी ली हमने सरपंच साहब की, और हम सब साथ में उसी गाड़ी में बैठ के, मैं था, रामलीला लोड साहब थे और पूरे उनके गनमैन भी थे, कार्यकर्ता भी थे। पूरी गाड़ी भर गई, आगे पीछे गाड़ी चल रही थी। तो भिड़ते हम गए धार्मिक स्थान में, वहाँ किया। उसके बाद भाड़ारेज में एक यज्ञ में गए गांव रानौली के अंदर, वहाँ से फिर अब लास्ट प्रोग्राम था भीकली ढाणी सैनियों की भाड़ारेज गांव के अंदर, वहाँ प्रोग्राम था। वो करके हम जयपुर साइड चले। फिर जयपुर साइड से एक बार वो बांदी को चले गए, फिर बांदी से वापस दौसा आए, दौसा से फिर जयपुर पधारे थे वो पायलट साहब। तो उसी वक्त ये एक्सीडेंट भंडारे के पास हो गया। और हम सब हस्ती के धार्मिक प्रोग्राम में जाके आए थे, वो बातें चल रही थी, पॉलिटिकल बातें चल रही थी, और बहुत ही खुशनुमा माहौल था। उस वक्त रिमझिम बारिश भी हो रही थी, और सब पूरा माहौल बहुत ही खुशी खुशी का था, बहुत मस्ती का था। और हम सब लोग भी ठल्लेबाजी करते चल ही रहे थे। तो बस आगे गाड़ी थी उनकी और हम उसी गाड़ी में बैठे थे। पायलट साहब खुद गाड़ी चला रहे थे, मैं एज ए एमएलए था सिकराय विधानसभा क्षेत्र से, तो मैं उनके बगल में बैठा था, और पूरी गाड़ी मार्शल गाड़ी थी, भरी हुई थी। तो हम लोग जयपुर की तरफ जा रहे थे, तो उनको दिल्ली जाना था, तो हवाई जहाज पकड़ना था। तो बस बीच में ये भंडारा गांव में आते ही ये हो गया क्या एक्सीडेंट। बात हो रही थी सर, आशीष चटोली की बात की, आशीष चटोली चल रही मतलब किस तरीके बहुत से। खुशी है यार, इतना बढ़िया प्रोग्राम वो करके आए। वो धार्मिक स्थान था जहाँ यज्ञ हो रहा था बहुत जबरदस्त, उसमें गए तो वो भी बहुत शानदार था। हजारों की पायलट साहब आते थे, हजारों हजारों के लाखों तक की क्राउडिंग हो जाती थी कहीं। आज तो चाहे मोदी जी भी आज कोई भीड़ नहीं लगती, पर उनके नाम से इतनी भीड़ लग जाती थी कि रास्ते भी नहीं मिलते थे। तो ऐसे मजाक कर रही थी भाई, कितना धार्मिक प्रोग्राम था। और अपन लोग ये करके आए हैं, अब जयपुर चलते हैं। और यही कह रहे थे वो, बस खूब मजा आ रहे थे, बहुत हंसी खुशी से वो जयपुर तरफ चले। गांव भंडारा में आते ही ये एक्सीडेंट हो गया। बस ये सर किसान नेता के तौर पर जानते थे, उनका नाम किसान नेता के नहीं, नाम से जाना उनका था। नाम किसान नेता नहीं, वो किसानों के लिए ही लड़ते थे। आज देश के अंदर, आज हिंदुस्तान के अंदर किसानों के लिए कोई नहीं बोलता, मात्र मात्र श्री राजेश पायलट साहब ही किसानों के लिए बोलते थे। किसानों की इसकी चिंता थी। वो हमेशा यही कहते थे हर मीटिंग के अंदर कि किसान का आदमी उस कुर्सी पे बैठेगा जब कानून बनते हैं, तो ही इस देश का और किसानों का भला होगा। एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, गरीबों को लिए बोलते थे, और इतने लीडर थे। आज तो मोदी जी ने हमारे किसानों की कितने आत्महत्या कर ली, कितने मर गए, और 3 काले कानून लागू कर दिए। तब देश में उल्टी गंगा बहने लगी मोदी जी के खिलाफ, जब जाके 3 काले कानूनों को उन्होंने वापस लिया। लेकिन पायलट साहब देश के अंदर एकमात्र व्यक्ति थे, और आज तक उनके मुकाबले कोई हुआ भी नहीं है जो किसानों के लिए बोले। आप देखते हो, आप तो पत्रकार है, रात दिन देखते हो, वो किसानों के लिए चिंतित थे, गरीबों के लिए थे, और सबको पढ़ने के लिए एकता रखने बोलते थे। देश के लिए हमेशा वो कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। जब आतंकवाद था, खुद जम्मू कश्मीर कोई जाता नहीं था, तब जाते थे लीडर होके, और काम करके आते थे पूरा। देखो, अगर मैं ये पूछूं कि भाई ऐसी कोई बात जिस पे बहुत ज्यादा हंसे हों, या फिर ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ हो जो
हमेशा याद रहता है, जब भी बात आती है, जब भी आपको याद आता हो? अब इससे बड़ी क्या घटना हो सकती साहब? उनकी जगह अगर मैं विधायक था, उस वक्त मैं मर जाता, वो जिंदा होते, तो आज हमारे किसानों का भला होता। आज किसानों को मैंने उस वक्त कई मीटिंगों में कहा कि पायलट साहब के प्रधानमंत्री बनते, किसानों का भला होता। उसकी जगह हम लोग कार्यकर्ता है, मैं मर जाता खुद, तो कोई दुख नहीं होता, हमारे परिवार को भी दुख नहीं होता। तो आज किसानों को सुनने वाला नहीं है। तो वो देश के एक असेट थी, एक वो थे बहुत, ऐसे किसानों का असेट थी देश की, और इंटरनेशनल आदमी थे, कोई देश के ही नहीं थे वो। और किसानों के लिए, गरीबों के लिए हमेशा यही, मेरे को मौका मिला उनके साथ जाने का, कभी हेलीकॉप्टर में, कभी, तो वो यही बात करते थे किसानों के लिए, यार ये कितनी है, अपने किसानों को आगे बढ़ाओ, पढ़े, ये बात करते रहते थे। अच्छा, लास्ट सवाल ये पूछूंगा कि जो राजेश पाटिल जो परिपाटी छोड़ के गए हैं, जो कहते हैं कमाई जो होती है वो छोड़ के गए, तो सचिन पायलट संभाल रहे हैं, तो कितना लगता है कि संभाल पाए हैं, या गुंजाइश है, युवा नेता है? नहीं, युवा नेता साहब संभाल रहे हैं, बहुत अच्छी तरह संभाल रहे हैं, और वही उनकी तरह ही वो संभाल रहे हैं। आज रात दिन पूरे, आप देखो अभी 56 में थी, 21 में थी, अब सरकार बनाई, कितने घूमे वो, कितने घूमे, पैदल पैदल, हमें भी मौका मिला, और उनकी बदौलत ही आज ये सरकार बनी, उनकी बदौलत बनी है, ये चल रही है। हाँ, उनकी बदौलत बनी है। तो ये अब जान सकते हैं कि किस तरह की भावनाएं हैं। हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस वक्त हमें जो जानकारी मिली है, जब एक्सीडेंट हुआ था भंडारा में, आप वहाँ मौजूद थे, किस तरह के हालात थे, तो थोड़ा समझाने की कोशिश करें। 4:30-5 बजे मैं अपने खेत पे खड़ा था, यहीं जहाँ एक्सीडेंट उसके सामने मेरा रेजिडेंस था। तो ज्यों ही वो भड़ाका हुआ तो मैं वहीं से पास में ही था, मात्र 10 मिनट दूरी भी नहीं थी। तो आके देखा पायलट साहब वहीं गिर गए, सिर फट गया, वहीं डेड बॉडी। पुलिस की गाड़ी करीब चली गई थी, एक 500 मीटर दूरी पे वापस बैक हुई, उन्होंने लेके चले गए। तो इतना बढ़िया नेता खो दिया हम लोगों ने कि आज तक भी उसको याद करते हैं। क्योंकि मुझे एक चीज़ याद है कि मेरा एक दोस्त जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हुआ था उस ज़माने में, जब ये मंत्री थे साहब, उस टाइम आतंकवाद का ज़बरदस्त वो चल रहा था। पर यहाँ से हम जो गए थे, उनके पिताजी कैलाश जी हैड नगर पालिका में सर्विस करते, उनका बच्चा था। तो इतनी इन्होंने वहाँ फोर्स लगाई कि पूरी कश्मीर में ढूंढाया उस बच्चे को, पर वो नहीं मिला, पता नहीं कहाँ चला गया, ख़त्म कर दिया, क्या हो गया। तो आज भी उसके आदमी की ऐसा थी भावना, विकास करने की थी उन साहब की, क्या नहीं किया उन्होंने अपने किसानों के लिए थी। आप वो यही कहते थे, जिस दिन किसान का बेटा उस पद पे जाएगा, उस दिन ये देश आज़ाद होगा। आज भी हम उनको याद करते हैं तो रोते हैं। ऐसा नेता नहीं मिल सकता, चाहे कितना ही कोई 5 बार सीएम बन जाओ, 3 बार बन जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो सब पॉलिटिक्स है, पर ऐसा लीडर नहीं मिल सकता। आज भी उस इंतजार करते हैं ऐसे आदमी की। हम वही जानना चाहते हैं कि कितना याद किया जाता है। तो कुछ कभी मिले होंगे, परिवार के मिले होंगे, तो क्या खासियत रहती है कि जिनको लगता है कि वो जमीनी स्तर के नेता थे? देखो, हम तो उस टाइम 2000 समथिंग की बात है साहब, वो आते थे इलेक्शन में, जब मुलाकात हुआ करती थी, कोई जब हम ज़्यादा बड़े भी नहीं थे। पर ये था, वो जब भी हम उनसे मिलते थे किसी काम के लिए, तो वो यही कहते बिल्कुल ओके जाइए, काम होगा। और होता था, हम यहाँ से दिल्ली से यहाँ वापस होते थे तो काम हो जाता था हमारा। तो इतनी चिंता थी वो आदमी को, ये नहीं कि अब आज के कई नेता तो नमस्कार नहीं करते, कि चाहे कितने ही वोट हो, परवाह नहीं करते लोग। उनकी कदर थी, वोट दे तो सही, नहीं दे तो सही। मुझे अच्छी तरह याद है वो चीज़ें। हर आदमी को सम्मान देते थे, इज्जत देते थे। ऐसा हमारे भवानी क्लब में उन्होंने उस जमाने में जिम का कार्यक्रम नहीं था हमारा, तो दिल्ली बुला लिया साहब ने, यहाँ से चले गए पदाधिकारी हमारे उसके ट्रस्ट के, और उनको 2-4 रोज दिल्ली घुमाए, भले दिल्ली घूमो, और भर ट्रक जिम का सामान भिजवाए। तो मतलब उनको इस चीज से नहीं था, वो तो ये थे भाई आए हैं मेरे लिए काम के लिए तो मैं करूँ, लालसा थी उनकी काम करने की। अच्छा, मैं ये पूछूं कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था, जी। तो अगर मैं माहौल की बात करूं कि आसपास मैंने देखा है कि नहीं, वहाँ उस दिन कई कोई था ही लोग पैदल भाग रहे थे, चप्पल थी कि नहीं थी पैरों में, लेकिन जिसने भी सुना वो सब भाग रहे थे। तो इतनी भीड़ होगी, साहब को तो खैर जस्ट 2 मिनट में उठाए ले गए थे वो लोग, यहाँ कोई नहीं था। साहब थे, एमएलए साहब, इनको उठा के लाए उधर से, एक डेड बॉडी पड़ी थी इधर, वो उनको उठाए। पर इतने पब्लिक होगी, आधे पौन घंटे में साहब, यहाँ सिंगल रोड था पहले थे, पैर रखने की जगह नहीं थी। तो वो क्या अपने नेता था, जब ही तो आए लोग, निकाय को आते थे। इनके किशन जी नेता थे, उनका तो हाल ही बुरा था, सुनते रो रो के बुरा हाल हो गया कि उनको हो ही नहीं सका कि ऐसा आदमी जो पायलट साहब, हवाई जहाज उड़ाने वाला आदमी, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ सोच ही नहीं सके। तो ये तो आत्मा थी साहब, लोगों को चाहते थे वो लोग, इसलिए लोग चाहते थे उनको। अब आजकल तो राजनीतिक जेब की करते हैं, कोई मतलब नहीं। उसके बाद में रमा पायलट जी यहाँ से जी चुनाव जी लड़ी, जी सचिन पायलट भी चुनाव
चुनाव लड़े, अब वो बड़ी पार्टी चल रही है, बिल्कुल सचिन वही पायलट चल रही चुनाव साहब, लड़े हैं। वही चल रही है। तो कितना लगता है कि सचिन पायलट जो कमाई देके गए हैं, राजेश पायलट, देखो उस विरासत को बचाने में पायलट साहब का जितना योगदान आज है ना, वो बचा रहे हैं उसको। हम तो मानते हैं कि ऐसी औलाद सबको दे भगवान, आज भी विरासत को बचा रहे हैं। नहीं पार्टी में उनको क्या क्या नहीं खाया होगा लोगों ने, पर वो एक भी चेहरे पे सिंगन नहीं आया अगले। क्यों? संस्कारी होते हैं। देखो पैसा आपके पास हो सकता है, पर ये संस्कार खून से आते हैं, खून से आते हैं। ये है। तो ये बात है, और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। हमारे साथ डीसी हैं, सीधी बात करेंगे। सर, आपकी फैमिली बड़ी क्लोज रही है पायलट साहब के यहाँ, किस तरीके का माहौल था जब आप कहाँ थे, जब सुना उस था? दिन जिस दिन ये घटना हुई 11 जून 2000 की घटना है। उस दिन यहाँ शादी में था मैं, एक भंडाना बच्चे की शादी में आया था मैं। तो करीब हम तो 1 घंटे बाद पता लगा था गांव में, खबर जाने में करीब 1 घंटा बाद में जब मैं यहाँ पे आए तो इतनी तगड़ी भीड़ थी आके हेड साहब को तो ले गए थे। और आप विधायक साहब थे यहाँ पे, जो उनके साथ थे, रामजीलाल जी ओड साहब थे, ये सभी उनके साथ थे। और पायलट साहब के जो बता रहे थे लोग, भाई पायलट साहब को कुछ ज़्यादा सर में चोट लग गई। ये दिनेश जी थे वहाँ पे, इन्होंने ये सब दिन गवाह उसके, इन्होंने ही साहब को जयपुर के लिए भेजा था। तो 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद में तो मैसेज आ गया, भाई पायलट साहब नहीं, खत्म हो गए। हमारी स्थिति ऐसी हो गई उस दिन यहाँ पे, अगर हमारे घरों में चूल्हे नहीं जले, हमारे यहाँ पे घरों में चूल्हे नहीं जले थे। और हमारे पिताजी, अब विधायक साहब महेंद्र जी, रामजीलाल और साहब और ये खटाना साहब, ये क्या एक टीम के आदमी थे लोग। तो हमारे पिताजी, हम क्या थे उस टाइम पे फोन पाने की सुविधा ही नहीं, जब मैं घर जाके उनको सूचना दी, मैं ये बता दूं आपको, मैं वो रो रहे थे हमारे पिताजी। इतना तगड़ा लगाव था जनता से, उनसे हम। और हमारे क्षेत्र तो एक तरह घर के नेता थे वो हमारे यहाँ, दौसा के, तो घर के नेता न मानते थे लोगों को, कहीं भी बुला लेते, कहीं भी आ जाते थे, ऐसा कोई था ही नहीं। आज की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा थोड़ी मैं गंदी मानता हूँ, लेकिन पहले वाले जो नेता थे वो बहुत सही नेता थे। जिस तरीके से माहौल था, जैसे आपने सुना, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था, जैसे खबर लगी कि ऐसा हो गया है जैसे तो एकदम ऐसे धक्का लगता है कि जैसे यार मैंने कुछ खो दिया, होती है, ऐसे जैसे आपको कुछ लगे यार मैंने कुछ खो दिया, तो आप उसकी स्थिति क्या होगी आपके मन में। वो हर किसी का था, वो मेरा नहीं था, वो बयान नहीं कर सकते। हर किसी का था। वो लोग नंगे पाँव तक आ गए यार, 2-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर नंगे पाँव आए हैं लोग। मैं बता दूं आपको, मैं शायद 2-5 जो हमारे एरिया के जो गांव थे ना, शायद आधे लोगों के वहाँ पे चूल्हे नहीं जले होंगे। मेरे ऐसी स्थिति थी, गमगीन माहौल एकदम बड़े साहब के नाम पे। तो ये भावनाएं हैं, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के नेता थे। सुना आपने कि चूल्हे नहीं जले थे कई दिनों तक। और हमारे साथ में जीआर खटाना जी हैं, अभी बांदीकुई से विधायक हैं, इनसे जानते हैं क्योंकि उन्होंने काफी समय तक कार्य किया। सर, बहुत समय तक काम किया है पायलट साहब के साथ आपने, किस तरीके की कार्यशैली थी उनकी? देखिए, राजेश पायलट जी की जो कार्यशैली थी, वो गरीब किसान और जो डाउन टोडन लोग थे, उनको खुद को ये लगता था कि एक्चुअली जो काम करने की ज़रूरत है वो इन लोगों के लिए है। और वो हमेशा अपने जब भी कहीं भाषण में, अपने कार्य प्रणाली में, उनको सबसे पहले जहन में ये रहता था कि मैं गरीब किसान की किस तरह सेवा कर सकूं। और उनका जो एक तरह से प्रचलित स्लोगन है वो भी यही है कि जब तक गरीब किसान और मजदूर के बेटे उन कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे जहाँ से देश की नीति बनती है और लागू होती है, तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या भावना थी। और मैं समझता हूँ कि उनके जाने के बाद एक तरह से पूरे देश का जब हम आकलन करें तो किसानों की राजनीति तो ऑलमोस्ट बंद ही हो गई। अब ना कोई संसद में किसानों के लिए बोलता है, ना कोई बड़ी मीटिंग्स में किसानों के लिए बोलता है। राजेश पायलट जी ने जो भी मीटिंग, बड़ी मीटिंग की, चाहे वो संभालखां की मीटिंग थी, चाहे वो वोट क्लब की मीटिंग थी, और चाहे दिल्ली में रामलीला मैदान की मीटिंग थी, हमेशा उन्होंने किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए वो मीटिंगें की। और उन मीटिंग में हमेशा किसानों से संबंधित जो भी प्रस्ताव थे वो पारित किए, और हमेशा उस पर जोर देते थे कि हमें किसानों के भले के लिए क्या क्या कर सकते हैं। वही उनकी सोच थी। बहुत समय तक आपने साथ में काम किया, ऐसा कोई किस्सा या कोई ऐसी बात जिसपे बहुत हंसी मजाक हुआ हो, या फिर सीरियस मामले फिर भी हंसी मजाक पे चला गया हो? देखिए, वो इस तरह के इंसान थे जो अंदर से सब चीज़ें जानते थे, पर इसके बावजूद भी वो हमेशा खुशमिजाज रहते थे, और उनके जो साथ लोग रहते थे उनको भी खुश रखने की कोशिश करते थे। और हमेशा ही
इस तरह का वातावरण बना के रखते थे कि सभी लोग जो उनके साथ रहते थे हंसी खुशी से, जब भी वो क्षेत्र के दौरे पे आते थे तो हमारे यहाँ के जो भी दौसा जिले के जो भी कार्यकर्ता थे सब उनके साथ रहते थे। और आप किसी से भी उस टाइम की बात जब याद कराएंगे तो बड़े हंसी खुशी से उनका टाइम निकलता था। और मैं समझता हूँ कि उनके 11 जून 2020 को जब उनका 2000 में उनका जब इंतकाल हुआ तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में ही नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे देश में मैं समझता हूँ एक शोक की लहर फैली और लोगों ने इस बात को काफ़ी एक तरह से सोचा कि भाई ये बहुत बड़ा पार्टी का भी और देश का भी नुकसान हुआ। मैंने ये सुना है कि जब एक्सीडेंट हुआ था आप एयरपोर्ट पे उनको इंतजार कर रहे थे, क्या कुछ खास बात बताएंगे आप? देखिए जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ 11 जून 2000 को, तो उसके पहले दिन उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा था कि आप कल मेरे को वहाँ एयरपोर्ट पे टिकट लेके रखना। और मैं 5:25 की उनकी फ़्लाइट थी दिल्ली जाने की, तो मैं वहाँ एयरपोर्ट चला गया, टिकट खरीद के मैंने रखा हुआ था। इस बीच में करीब 4:30 बजे के आसपास उस टाइम तत्कालीन जो जयपुर के कलेक्टर थे श्रीमती पांडे जी, उनका मोबाइल पे फ़ोन आया कि आप कहाँ हो। मैंने कहा भाई मैं एयरपोर्ट पे हूँ। तो उन्होंने कहा कि ही गॉट ए वेरी सीरियस एक्सीडेंट, ये व्हाट्सएप टू SMS। मैं वहाँ से सीधे SMS आया और जो वहाँ के जो नज़ारा देखा, वहाँ सभी प्रदेश के सभी बड़े नेता वहाँ थे और सभी को बड़ा एक तरह से सदमे में थे और पायलट साहब हमारे साथ नहीं थे। एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी जिसे कभी पूर्ति नहीं हो सकती। जिस तरीके से मैसेज आया तो फर्स्ट थिंकिंग क्या थी कि किस तरीके मुझे एकदम झटका लगा। उन्होंने जब कहा कि ही गॉट ए वेरी सीरियस एक्सीडेंट, मुझे बहुत ही एकदम झटका लगा और मैंने वापस उनको कॉल किया पर उन्होंने उठाया नहीं। वो शायद समझ गए होंगे कि बार बार जो कॉल कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि पूछना चाह रहे होंगे कि क्या एक्चुअल क्या स्थिति होगी। पर मैं 10-15 मिनट में SMS पहुंच ही गया और जब वहाँ देखा तो मैं काफ़ी मुझे सदमा लगा। और मैं तो उनके साथ काफ़ी उनके एज एडिशनल PS भी मैंने उनके साथ काम किया था। तो मुझे तो बहुत ही अंतरतम से इतना दुख हुआ जो मैं बयान नहीं कर सकता। राजेश पायलट साहब के यहाँ जाने के बाद में सचिन पायलट जो राजेश पायलट जो कमा के गए हैं, प्रेम का जो लेके गए हैं, आज अब सचिन पायलट कितना सक्सेस हुए हैं वो परिवार से समझ कर दिया। देखिए सचिन पायलट जी ने, मैं समझता हूँ आप किसी लिगेसी को लेकर चलते हैं और सचिन पायलट जी ने परिवार की जो पायलट परिवार की लिगेसी है उसको आगे ही बढ़ाया है। और जो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सब तरह से जो भी उनसे गरीबों की, अपने सब कार्यकर्ताओं की जो भी उनसे संभव है वो सभी तरह से उनकी सेवा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक तरह से पायलट परिवार की जो बहुत बड़ी लिगेसी है, बहुत बड़ी उनकी जो थाती है, जो उनको आगे बढ़ा रहे हैं और बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से जो राजेश पायलट की जो कार्य करने की प्रणाली थी और जो प्रेम का भाव था, आप समझ सकते हैं किस तरीके का 11 जून को क्या हुआ था और आज लोग बाग राजेश पायलट को क्यों याद करते हैं। ये आप समझ सकते हैं इन नेताओं का जो आखिरी पल में उनके साथ थे। संदीप मीना, दौसा, राजस्थान तक।